कैसे हैं आप सब लोग? अपना ध्यान रख रहे हैं ना? आपको रेगुलरली हैंड वॉश करना है, आपको मास्क पहनना है, बाहर निकलने के समय अपने मम्मी पापा को भी समझाना है ना कि जब भी बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन के जाएं और अपना एक दूरी का पालन करना है। ठीक है, ये सब ध्यान रखो ताकि कोविड की बीमारी आपके घर में ना आए। ठीक है, अब हम इस तरीके से पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं। स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई ठीक चलती रहेगी, अस्वस्थ हो गए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग है ना, निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। चलो, पिछली वर्कशीट में हमने सन्निकटन के बारे में पढ़ा था, जिसको हम आकलन भी कहते हैं। अब इसको हम करते सन्निकटन योग की समझ हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे श्रीमती देवसेना है, 2000 रुपये लेके गई, अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार देने के लिए बाज़ार गई। उनको दो चीज़ें जो पसंद आई, उनकी कीमत एक की 1175 थी और दूसरी की 4049। तो आप क्या समझते हो, श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए क्या पर्याप्त पैसे हैं? 2000 थे, इतने इतने के गिफ्ट लेने हैं। तो अब ये अनुमान लगाने की कोशिश करी यहाँ पर अमरेंद्र और कटप्पा ने। अमरेंद्र, कटप्पा, देवसेना, कुछ याद आ रहा है? कहाँ के नाम है ये? बाहुबली फिल्म के नाम है ना। इट इज़ सच अ फन, इट वॉज सच ए गुड मूवी, है ना। ओके, अमरेंद्र जी ने क्या दावा किया? उन्होंने क्या करा, इसको हल किया है और जो आकलन किया उन्होंने सैकड़े में किया। सो उन्होंने जो 1175 की चीज़ थी उसको उन्होंने सैकड़े में आकलन करके 175 जो वो 200 के बराबर हो गया, तो 1200 हो गया। और 449 है, इसको आपने 49 जो है इसको आपने देख लिया कि 50 से कम है, तो ये पूरा 400 हो गया। तो 1200 और 400 मिला के 1600 हो गया। अब कटप्पा ने क्या किया? कटप्पा ने 1175 को इन्होंने हज़ार में आकलन किया, तो 175 कुछ भी नहीं रहता हज़ार के सामने, तो ये 1000 माना गया। और 449 तो आप ही देख रहे हो कि इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ज़ीरो रहेगा। सो यहाँ पे 1000 आ गया अनुमान और यहाँ पे 1600 आ गया। तो अब आप ये क्लास में बात करो आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कि कौन सा अनुमान ज़्यादा सही है, 1600 और 1000। तो अनुमान लगाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखो, हमें ये देखना चाहिए अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। इसमें कोई कठोर नियम नहीं है। अगर आपको अनुमान का कोई प्रश्न दिया जाए तो आप सैकड़ा, दहाई और हज़ार किसी में भी आप आकलन कर सकते हो, लेकिन एक सटीकता तक जितना पहुंचोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आकलन की एक जल्दी की भी ज़रूरत होती है। आपको फटाफट से अंदाज़ा लगाना है कि मेरे पास पैसे उतने हैं, मतलब श्रीमती देवसेना के पास उतने पैसे हैं, तो इसमें जल्दी भी होना ज़रूरी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उचित अनुमान लगाना चाह रहे हो तो बिल्कुल दाही पे ही हमेशा दाही का ही आकलन करोगे। आप 1000 का भी आकलन कर सकते हो। आपको तुरंत से हिसाब लगाना है कि मेरे पास लगभग इतना पैसा है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अमरेंद्र द्वारा किया गया आकलन ज़्यादा सटीक है क्योंकि उचित और तार्किक लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे 1891 18,891 है, इसको अगर हम 1000 में आकलन करते हैं तो 19,000 बनता है। बिकॉज 891 आपका 500 से ऊपर है, तो 18,500 से ऊपर है तो हम 19,000 मान लेंगे। 4,201 4,500 से कम है, इसलिए इसको 4,000 माना जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ना आपको आता ही है। अगर हम इसको सैकड़े में आकलन लगाते हैं तो 429 को हम 400 मानेंगे। ठीक है, और 8,691 को सैकड़े में देखोगे तो 691 देखना है, तो ये आपका लगभग 700 के करीब है, तो 8,700 हो गया। ये आपने इसको जोड़ दिया। पिछली बार मैंने सारी वर्कशीट सैकड़े, दहाई की एक एक आपको बॉर्डर पॉइंट लिख के दिया था और आपको बोला था इसकी प्रैक्टिस करने के अब आप इसको मेंटली भी कर पाओ। तो अब हम इनको मेंटली करना है इन कामों को। तो 8,000 जैसे ये हमारे पास ये है, यहाँ पर आकलन करना है इसको, तो 9,876 का आकलन किस में जाएगा? तो आप देख रहे हो 9,876 9,500 से ऊपर है, इसलिए 10,000 में जाएगा। और 6,000 ये आपका जो है, ये आप देख रहे हो कि ये फिर 6,500 से ऊपर है, तो ये 7,000 जाएगा। फिर इसको घटा दिया, यहाँ पे हम अनुमान कर रहे हैं अंतर का। तो अब यहाँ पर इनका अनुमान करना है अंतर में, तो ये 90,476 है, हमको सैकड़े में कर रहे हैं, तो सैकड़े वाली संख्या पे 476 है, तो 476, 400 और 500 किसके ज़्यादा करीब है? 500 के, तो इसे 90,500 मान लिया। यहाँ पे सैकड़े में करो तो 241 है, तो 200 और 300 किसके ज़्यादा करीब है? 200 के करीब। सो ये लिख के और इसको घटा दिया। अब हमें कुछ प्रश्न करने हैं। ये प्रश्न है अनुमानित योग करना है, अनुमानित अंतर करना है। तो अब हम ये जो नंबर से हमने यहाँ लिख लिए, इसको निकटतम सैकड़े में अगर हम आकलन करते हैं
तो सैकड़े के हिसाब से 841 अपना 800 और 900 किसके करीब हुआ? 800 के करीब हुआ। 181 आपका 100 और 200 किसके करीब हुआ? 200 के करीब हुआ। दोनों को जोड़ दिया। और यही आकलन अगर हम दहाई में करें, इसने हमें फ्री छोड़ दिया, आप कैसे भी आकलन कर सकते हो, इतना भी करके आप छोड़ सकते हो। मैं आप जस्ट एक आइडिया देने के लिए इसी प्रश्न को मैंने दहाई में भी आकलन किया है कि कोई बच्चा इससे करेगा उसका ये उत्तर आएगा। जो बच्चा दहाई में आकलन करेगा वो इसको 840 लिख देगा, क्योंकि ये 41 जो है ये 40 और 50 के बीच में, और ये 181 81 आपका 80 और 90, तो आप 80 के करीब आएगा। इन दोनों को जोड़ के ये नंबर बनेगा। इसी प्रकार ये प्रश्न है, इसको अगर हम हज़ार में आकलन करेंगे तो हज़ार वाला 2400 है आपका, तो 2000 और 3000 के बीच में, सो 2500 से पहले वाले सारे 2000 माने जाएंगे और 2500 से ऊपर वाले सारे 3000। इसी तरह ये फिर तुम्हारा 7000 बन जाएगा। दोनों को जोड़ दिया। यदि इसी को तुम सैकड़े में करोगे तो सैकड़े में तो यही संख्या रहेगी 400 का 400, और ये 891 तुम्हारा 900 बन जाएगा। ये जोड़ दिया। यहाँ पर अगर आप हज़ार में आकलन करते हो तो 875 है ये आपका, 9500 से ऊपर की संख्या हो रही तो उसको 10,000 मान लिया जाएगा, और इसको 478 आपका 5500 से कम है तो 5000 इसको हम मानेंगे। इनको जोड़ दिया। यदि हम इनको सैकड़े में करते तो 875 आपका 900 बन जाएगा और 478 आपका 500 बन जाएगा, तो 5500 इसको जोड़ दिया। इसी प्रकार अगर हम अंतर के क्वेश्चन करते हैं 8299 और ये नंबर है, इसको हज़ार में करेंगे तो ये 8000 माना जाएगा, और ये 5000 घटा दिया 3000। ये बहुत जल्दी भी हुआ आपका ये, है ना। सैकड़े में करते तो इसको 8300, 299 को 300 मानोगे, और ये 5000 तो 3300। तो आप देख रहे हो ये आकलन आप जल्दी कर पा रहे हो। निकटतम हज़ार में आकलन करना है इसको तो ये 10,000 बनेगा। 5421 आपका 5500 से कम हुआ तो 5000 की तरफ जाएगा, सो ये 5000, 10,000 में से 5000 के 5000। इसी तरह सैकड़े में आकलन कर रहे हो इसको अगर, सो 10,000 ही रहेगा। इसको 5400, 421 है ना, तो या तो 400 या 500, सैकड़े वाली जगह 4 है तो 400 या 500, तो ये 400 के उसमें आ गया। ठीक है, अब इसको जब सैकड़े में करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2000। हम इसको सैकड़े में आकलन करें तो 541 को 500 मान सकते हैं, 2500, 524 को 500 घटा दिए 2000 आ गया। दहाई में आकलन करते हो तो 40 और 50 के बीच में 40 होगा, 2540, 524 को 20 या 30, तो 20 में ये घटा दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न वो हैं जो तुम्हारे पापा मम्मी बड़े स्मार्ट होंगे इन क्वेश्चंस में, है ना। बहुत जो जाके शॉपिंग करते हैं ना, दुकानें लगाते हैं छोटी छोटी, उनके आंकड़े और आकलन बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत सारे आकलन करते हैं अपना घर गृहस्थी चलाने में, सो उनको बहुत अच्छे से आता। आप इन सारे प्रश्नों में उनकी मदद ले सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है उनसे बात कर सकते हो, उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना, कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। एंड अपने पेरेंट्स से बात किया करो, जो चीज़ नई चीज़ सीखो वो भी उनको बताया करो। कुछ चीज़ नहीं आती तो भी उनसे पूछा करो, है ना। स्पेंड सम टाइम विद योर पेरेंट्स ऑल्सो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो, है ना, अपना ध्यान रखना है। चलो बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, विश्राम।